इंटरप्शन, अगर किसी को कुछ इंटरप्ट करना है तो प्लीज चैट में करेंगे। एंड अगर कुछ है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थर्ड रूल ये है कि वीडियोस यू मे स्विच ऑफ वीडियोस टू अवॉइड लॉट ऑफ डेटा गेटिंग कंज्यूम। फोर्थ ये है कि इंटरएक्टिव, बी इंटरएक्टिव ड्यूरिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर किसी को भी जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया जा रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर की जा रही, इसके ड्यूरिंग कुछ भी अगर क्वेश्चंस है तो आप प्लीज हमसे इंटरेक्टिव रहिए। और फिफ्थ ये है कि लैंग्वेज हम हिंदी यूज कर रही है क्योंकि वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश में रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसके लिए जानबूझकर हिंदी लैंग्वेज में ही ये सेशन रखा जा रहा है। हेलो। ओके। एक कोरोना कोरोना जो है, पता नहीं कि ये एक बीमारी है, लेकिन अगर हम पॉजिटिवली एक वे से अगर हम देखेंगे तो कोविड 19 से हमने क्या सीखा। यहाँ पे अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो हर एक ईच वर्ड का यहाँ पे वैल्यूज के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है। सी, कोविड में से पहले आता है सी। सी मीन्स कोऑपरेट एंड केयर। कोरोना ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो करना चाहिए, चाहे वो हमारे नेबर हो, चाहे वो हमारी पूरी कम्युनिटी हो, हमारा देश हो, ये पूरा गवर्नमेंट जो भी अभी इसके अंडर प्रिकॉशन ले रहा है या जो भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम उनके साथ कोऑपरेट करें। और केयर अगर हम कहेंगे तो हमारे घर के पहले तो है हमारी केयर, हमारे जो आजू बाजू में रहते पूरी सोसाइटी की केयर, इवन पूरे दूसरे के केयर के लिए भी अगर हमको पॉजिटिव भी मिले तो भी दूसरों को इसका इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए भी केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी में से कोऑपरेट एंड केयर कोविड ने हमें सिखाया। सेकेंड वर्ड आता है ओ। ओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक। बी ऑप्टिमिस्टिक इन ऑल सिचुएशन। हमें हर परिस्थिति आशावादी ही रहना चाहिए। निराशावादी अगर हम हो जाते हैं तो हमारी जो मेंटल इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगी। और शायद अगर हम फिजिकली कितने भी स्ट्रांग ना हो, लेकिन मेंटली अगर हम वीक हो जाएंगे, इससे क्या कोरोना के जैसे और भी कोई वर्स्ट सिचुएशन आएगा तो पहले हम इम्पैक्टेड होंगे। इसके लिए कोरोना ने ये सिखाया कि बी ऑप्टिमिस्टिक इन ऑल सिचुएशन। थर्ड वर्ड आता है वी। वी मीन्स वैल्यूज, वैल्यू ऑफ अवर हेल्थ एंड फैमिली। मुंबई में कोरोना फैलने का हो सकता है ज्यादा रीजन ये है कि मुंबई के लोग हैं वो जो भागते रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो मुंबई के बाहर जितने भी लोग सिटीज में रहते हैं या गांव में रहते हैं कि तो उनकी कुछ लाइफ है, एक ऐसी डेली रूटीन नहीं है कि जो घड़ी की टाइमिंग हो गई, मेरी अभी लोकल का टाइमिंग हो गया, मैं जा रहा हूँ निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो लोग थोड़ा पीसफुली अभी भी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। बट मुंबई में कभी भी लोगों ने अपने हेल्थ और अपने फैमिली का उतना केयर नहीं किया और उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि ये मुंबई जो है सबको पता है कि सिर्फ घड़ी के बेसिस पे दौड़ती रहती है। तो ये जो वैल्यूज है वो कोविड ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वर्ड ये है आई। आई मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, गो इनसाइड। अभी तक हम लोग सब बाहर की दुनिया में ही ढूंढ रहे थे, शायद कोविड ने हमें एक मौका दिया है। अभी हम सब 2 महीने से घर पे है लॉकडाउन में, तो हमें एक अंदर जाने का बहुत ही सुनहरा मौका कोविड ने हमें दिया है कि बाहर की दुनिया में बहुत भटक गए, अभी थोड़ा अंदर की दुनिया में जाओ। आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अ, आप खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे खुद से। तो ये भगवान ने भी शायद हमें एक मौका दिया है कनेक्ट होने के लिए कि चलो मुझसे कनेक्ट होने के लिए अभी कितना दौड़ेगा, मैं तुम्हें समय देता हूँ कि सबसे तुम्हें मुक्ति मिल जाए और तू अंदर की दुनिया में चला जाए। तो आई इन इंट्रोस्पेक्शन कि अंदर जाने के लिए हमें उसने एक समय दिया है। नेक्स्ट आता है डी। डी मीन ने सिखाया है। अगर बहुत सारे सोसाइटीज में अगर हम देखेंगे तो वहां पे कुछ टाइमिंग्स लागू किए गए हैं कि इतने टाइमिंग्स में ही निकलना है। अगर हमारे सोसाइटीज में भी कुछ 2 आवर्स ही टाइमिंग्स है, ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज ने टाइमिंग्स फॉलो करने के लिए कहा है ताकि पूरा दिन लोग बाहर ना निकले घर से
कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन करें। और भी डिसिप्लिन है, जैसे हम बाहर से आते हैं तो वॉश योर हैंड्स, जो भी आप बाहर से लाते तो उसको भी धो लो। अगर कोई अगर आपको मीन्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल कर रहे हैं या खुद के व्हीकल से भी ट्रैवल करें तो उसको भी सैनिटाइज करो। पहले हम इतना उसको केयर नहीं ले रहे थे, तो डिसिप्लिन जो है वो कोविड ने ही हमें सिखाया है। तो ये एक मेरा जो है व्यू आप तक पहुंचाना था कि कोविड ने हमें उसका पूरा जो कोविड वर्ड है उसमें क्या सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, कोविड ने हमें सिखाया है कि रियली हमारे लाइफ में रिक्वायर्ड क्या है, एग्जैक्टली क्या इसेंशियल है और क्या नॉन इसेंशियल है। अगर आप देखेंगे तो इसेंशियल सर्विस ही सिर्फ कोरोना के ये जो पूरा लॉकडाउन पीरियड में इसेंशियल सर्विस में जितना अंदर आता है उतना ही सिर्फ सर्विस चालू था, और नॉन इसेंशियल पूरा बैन करके रखा था या बंद करके रखा था। इसेंशियल जो ग्रोसरीज है, वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोडक्ट है, मेडिसिन, हॉस्पिटल, उतना ही हमारे लिए इसेंशियल है। बट अगर हम कहेंगे मॉल, सिनेमा थिएटर, सैलून, ब्यूटी पार्लर, हम कहेंगे तो सिगारेट्स, तंबाकू, दारू, ये सारा नॉन इसेंशियल है। फिर भी हम लोग उसके पीछे दौड़ते रहते थे, हमें लगता था कि नहीं ये भी हमारे लाइफ में होना ही चाहिए, मूवीज तो देखने ही चाहिए, मॉल में तो जाना ही चाहिए, पार्लर तो चाहिए ही चाहिए। दारू तो दारू के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, और सिगरेट तंबाकू वो तो होना ही चाहिए। ऐसा कैसे, लाइफ इतना सिंपल कैसे रखेंगे, कुछ तो ट्विस्ट होने चाहिए, कुछ तो तूफानी करते हैं, ऐसे लोगों की सोच थी। इसके लिए ये सब मिक्सअप होके फिर इसेंशियल कहीं बाजू में चला गया और नॉन इसेंशियल पे ही ज्यादा फोकस जाने लगा। तो कोविड ने हमें सिखाया, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखा कि इसेंशियल क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है हमारे लाइफ के लिए। तो अगर हम जागरूक इंसान है तो अभी इससे नेक्स्ट जब भी ये अनलॉक का पीरियड, अनलॉक 1 सीजन खत्म होगा, सेकेंड आएगा फेज, उसमें 3 आएगा, बट हमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे खुद को तो शायद हमने कुछ सीखा ही नहीं। नेक्स्ट हमें कोविड ने सिखाया है कि वेयर इज गॉड, द कांस्टेंट सुप्रीम एनर्जी। हमें उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। या अगर हम उससे सिर्फ कनेक्ट होने की जरूरत है। अगर हम देखेंगे तो कर्फ्यू स्टार्ट होने के पहले, इस 22 मार्च के पहले ही सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे ताकि लोग उसको बाहर भी नहीं ढूंढ सके। अभी आपको घर पे बैठ के खुद ही उससे कनेक्ट होना है, बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम पूरे लाइफ यही कर रहे थे, बाहर जाओ, धक्का खाओ, इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, फिर भी जो कुछ चाह रहे लाइफ में वो हो नहीं रहा है, और भगवान की ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हे भगवान तू किधर है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि अरे भगवान ये क्या कर रहा है, कैसे दिन हमें दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। बट अभी भगवान खुद कह रहा है कि भाई तू बाहर मत जा, तुझे मुझसे कनेक्ट होने की जरूरत है। मैं ही है जो तुम्हें पावर दूंगा, मैं हूँ जो तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके लिए घर पे बैठ और मुझसे कनेक्ट हो जा, पूरी एनर्जी फ्लो है वो तुझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमें सिखाया है कि फोकस ऑन 4 एस्पेक्ट ऑफ केयर फॉर ऑल, नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली। इस पूरे सिचुएशन में देखे गए तो फिजिकली वीकनेस के बजाय हम मेंटली बहुत वीकनेस हो गए। नॉट नेसेसरी कि 100% लोग वैसे हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेंटली पूरी तरह से स्ट्रांग है और इस सिचुएशन को एकदम पॉजिटिवली हैंडल कर भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली पूरे वीक हो गए हैं। तो कोविड ने हमें ये दिखाया है कि इसमें 4 मैंने इसके सेक्शन किए हैं कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इमोशन। सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ है हमारे बॉडी में, तो हमें यही सिखा रहा है कि ट्रीट योर बॉडी राइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, एक्टिविटी एंड रेस्ट। खुद के जो बॉडी है उसका भी केयर करो, एक्सरसाइज करो, उसको फिट एंड फाइन रखो, थोड़ा सा आराम भी करो और एक्टिविटीज रखो। ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे बैठे रहो, बट अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट रखा करो। सेकेंड है माइंड, इंक्रीज मेंटल एजिलिटी एंड फोकस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने माइंड को इसमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इवन फोकस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबे हमें आगे जाके क्या करना है। अभी हमें डिफरेंस तो पता चला है कि इसेंशियल क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है, हमें क्या करना है। अगर हम वापस उसी तरीके से लाइफ अगर हमारी स्पेंड करेंगे तो फिर इससे हमें कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट है स्पिरिट। रिलैक्स कॉन्शियसली, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। अभी सिर्फ वही है कि जो हमें ताकत दे सकता है, क्योंकि उसके लिए बॉडी की ताकत जरूरी नहीं है, लेकिन मेंटली हम स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ गॉड से ही कनेक्ट हो सकते हैं और किसी से नहीं। तो ये भी हमें कोविड ने ही सिखाया है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इमोशन एंड एक्वायर टूल्स टू हैंडल देम। हमें इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, कुछ भी चीज से तुरंत रिएक्ट नहीं होना है। अपने इमोशंस को हैंडल करना, अपने फैमिलीज को हैंडल करना, ये सारी जिम्मेदारी भी अभी हमारे ऊपर ही आती है। अगर हम लोग ही वीक हो गए तो आगे जाके इससे भी और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि इतना जो प्रदूषण हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो पहले तो प्लास्टिक की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही थी, फिर अभी पानी का कटौती की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही थी, लेकिन अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो भी फेस मास्क यूज किए जा रहे हैं, वो हमें गवर्नमेंट भी बता रही है कि आप कॉटन के कपड़ों के, घर पे बनाए हुए कपड़ों के मास्क यूज करो, लेकिन लोग सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं और उसको ऐसे तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं कि वापस अभी उसका जो गार्बेज क्रिएट हो रहा है उसको कैसे डिस्पोज करना है। दिस विल बी बिग क्वेश्चन। अगर आप न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने कि ये बड़ी समस्या आ रही है। इतना सब होने के बाद भी अभी तक। हेलो, बोला। कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, इतना सब भुगतने के बाद भी अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि ये सारे भी प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं और हमें तुरंत अभी इसके ऊपर कुछ सोच के एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही जाने वाले हैं। नेक्स्ट हमें सिखाया है वर्क लाइफ बैलेंस। कोविड हमारा टीचर बन गया है। अभी बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अभी जो भी लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं शायद उनको ऐसा लगे कि अरे ये क्या बता रहे हैं प्रेजेंटेशन में। ये तो बताया गया है कि हाउसिंग सोसाइटीज में क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, और ये तो कुछ अलग ही तरीके से ही जा रहा है। बट ये सारी सोसाइटी से रिलेटेड ही है। मीन्स नॉट नेसेसरी कि हाउसिंग सोसाइटीज में कुछ रूल्स है तो उसके ऊपर ही सेशन किया जाए, बट ये जो पॉइंट्स है वो भी बहुत मैटर करते हैं सोसाइटीज में रहने के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस में हमारी फैमिली को भी हमारी जरूरत है और हमें खुद को भी हमारी जरूरत है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हमें कोविड ने दिखाया है। अपने माइंड को भी रिजुवेनेट करने की जरूरत है, बॉडी को, और इस नेचर को भी अभी रिजुवेनेट करने की जरूरत है। अगर सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पोल्यूशन कम हो जाने की वजह से नेचर भी अभी पूरी सांस ले रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे पंछी दिख रहे हैं, इवन हवा अभी पूरी क्लियर है। और सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो इतने सारे पंछियों की आवाज आती है जो आज तक कभी सुनी नहीं थी। इट मीन्स अभी नेचर भी थोड़ी सी सांस ले रहा है, ऐसा लग रहा है। और उसने हमें दिखाया कि ओल्ड इज गोल्ड। हमारे ऊपर जितने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने संस्कार किए थे कि भाई तू घर में सबको मिलके काम करना चाहिए, हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक साथ खाना खाना चाहिए। चलो, दोपहर में अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट रात में एक साथ आप डिनर करो, सुबह में ब्रेकफास्ट करो, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ आप थोड़ा सा समय बिताओ। लेकिन हम इस सब जो सॉरी लेकिन हम पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते इतने दौड़ने लगे कि ये सारी चीजें हम भूल गए। हमें पता है, सब पता है, सबको पता है, इसके लिए किसी भी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने बिजी हो गए, इतना बिजी खुद को कर लिया कि हम इन सब चीजों को भूल गए थे कि एक साथ काम करना चाहिए, हमें सच में फैमिली को टाइम देना चाहिए। एक साथ खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम टीवी देखते देखते खा रहे तो जस्ट हमारा ध्यान टीवी की तरफ है और खाने में भी नहीं रहता है। लेकिन फैमिली है, जो हमारे बच्चे हैं, शायद हमारे माँ पिता है, उनको भी हमसे कुछ बात करनी रहती। अगर हमने उनके साथ वक्त ही नहीं बिताया तो पता कैसे चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, वो अगर हम शेयर ही नहीं करेंगे
तो फिर क्या फायदा इस सबके पीछे दौड़ते दौड़ते। तो ये ओल्ड इज गोल्ड, ये कोरोना ने हमें सिखाया है कि भाई खुद के टाइम फैमिली को टाइम देना सीख, और वही है जो तेरे साथ रहेगा हमेशा। ये था कि कोविड ने हमें क्या क्या सिखाया था। इस पॉइंट्स को खत्म होने के बाद अभी हम देखेंगे कि व्हाट प्रोसीजर्स टू बी फॉलो। एक्चुअली इसमें कैन भी डालना चाहिए मुझे कि प्रोसीजर्स हमें क्या क्या फॉलो करने चाहिए सोसाइटीज में। अभी जितने भी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एमएचए ने उनके लिए गाइडलाइन जारी की है। और उसमें जैसे होगा कि थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, आपका टेम्परेचर स्कैनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन अगर हो सके तो स्टाफ का हेल्थ चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे जो है वो कंपलसरी पॉइंट के अंडर एमएचए ने डाल दिए हैं। और कुछ चीजें हैं वो ऐच्छिक रखी है। तो उसमें से ही कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। The first of all है to sanitize the society nearby area once or twice in a month as a preventive care including all invisible areas। अपने जो सोसाइटीज है उसको आप एटलीस्ट मंथ में एक बार या मंथ में दो बार अगर हो सके, इनविजिबल एरिया जो साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे डक एरिया है या पीछे के एरिया है, या फिर जहाँ पे टैंक वाटर टैंक वगैरह रहता है वहां पे भी बहुत सारी एरियाज रहते हैं जहाँ पे कोई नॉर्मली जाता नहीं है रोज। तो ऐसे सारे एरिया में इवन स्टेयर केस है, लोगों के जो भी ग्रिल्स वगैरह है, वो सारे एरियाज को पूरा एरियाज को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। ताकि अगर उसमें भी कुछ विषाणु वगैरह कोरोना के किसी का हैंड्स लगा होगा या फिर कुछ और हुआ होगा तो उसको सैनिटाइज करेंगे तो वो एरिया हमेशा क्लीन रहेगा और कुछ इन्फेक्टेड नहीं होगा इसके लिए। सेकेंड है टू अरेंज हेल्थ चेकअप फॉर ऑल स्टाफ टू चेक देयर हेल्थ स्टेटस एंड मेक अ हैबिट टू कंडक्ट वंस इन अ ईयर। जितना भी स्टाफ है सोसाइटी में, अगर हम कहेंगे कि जिस यहाँ पर भी मेड्स आ रहे हैं, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स है उनको पूरे सबको एक साथ मिलके अगर पॉसिबल हो सके तो आप एक पैकेज ले सकते हैं, और पैकेज के थ्रू वो मेड्स का भी हेल्थ चेकअप करवा के रखे। तो दो पॉइंट्स उसमें आपके जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक तो अगर उनको कुछ बीमारी होगी तो वो उसमें पता चल सकती है, या कुछ उनका वीकनेस होगा तो वो भी पता चलेगा। और कुछ जैसे कि अगर हमें फीवर आने वाला है तो पता नहीं चलता, लेकिन बॉडी जो है हमारी पहले से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर ये ऐसे हेल्थ चेकअप्स हम रखते हैं तो इसके अंडर हमें पता चलेगा कि उनको क्या भी अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो उसको हम पहले ही केयर लेके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर हेल्थ चेकअप आप रखते हो तो वो लोग भी हमसे जुड़े रहेंगे कि यहाँ इस सोसाइटीज में बहुत केयर की जाती है, जितने भी स्टाफ आते हैं उसके। और इसके अगर आपकी एक सर्विस भी हो जाएगी आपको, अगर हम हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करते हैं तो। और उनका अगर हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे इस सेशन के दौरान जुड़ जाएंगे सॉरी। थर्ड है कि टू बी स्ट्रिक्ट फॉर हेल्थ चेकअप ऑफ टेम्परेचर ऑल आउटसाइडर्स एंड सोसाइटी मेंबर्स बिफोर एंटरिंग इन द सोसाइटी। ये एमएचए के गाइडलाइंस के अनुसार हेल्थ हर एक का टेम्परेचर, जो भी आउटसाइडर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन आ रहा है या कुछ पानी छोड़ने वाला आदमी आ रहा है, भले ही वॉचमैन आ रहे हैं, या कोई अभी इसमें अगर कोई जॉब के लिए भी बाहर जा रहा है और वो रात को अगर सोसाइटी में एंटर कर रहा है तो उनका थर्मल चेकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो पता चले। इसमें एक मैं बता दूं कि इसमें नॉर्मल टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर 95 टू 99 कंसिडर किया जाता है। अगर 99.5 के अबाव चला गया, 99.6 से लेके 100 के ऊपर वगैरह, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि उस आदमी को फीवर है। और उसके अगर बिलो टेम्परेचर रहेगा तो इट मीन्स ही इज अ नॉर्मल, उसमें कुछ केयर करने की इतना जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि टू कीप अपडेट of all medical backgrounds of all society member so can help them if required। ये पहले मैंने बताया कि स्टाफ का भी हेल्थ चेकअप करना चाहिए। अभी ऐसा एक पॉइंट में यहाँ पे बता रहे कि मेडिकल बैकग्राउंड जितने भी हमारे सोसाइटीज में मेंबर्स है, अगर हम उनका भी मेडिकल बैकग्राउंड
कमिटी के पास अगर अवेलेबल रहेगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर किसी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप तुरंत उनको लिए डॉक्टर अरेंज कर सकते हैं। मैं तो ये भी और एक सजेस्ट करूंगी कि इंटरनल कोई डॉक्टर अगर सोसाइटी अरेंज करके रखे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। तो एज ए फैमिली डॉक्टर भी आप उसको रख सकते हैं। और सबका अगर फैमिली बैकग्राउंड सॉरी मेडिकल बैकग्राउंड अगर हम रखते हैं तो इनके फ्यूचर में उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने के बजाय आप पहले उसका केयर ले सकते हैं। और इवन जितने भी सीनियर सिटीजन्स है या फिर और भी पेशेंट्स है या और कुछ अभी कोरोना के ड्यूरिंग जो लोग बीमार नहीं पड़ने वाले थे वो भी बीमार पड़ने लगे हैं। अभी रेनी सीजन भी स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी नॉर्मल सर्दी खांसी भी स्टार्ट हो जाती है। तो सब डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं डॉक्टर्स हमें अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे या डॉक्टर्स भी थोड़े स्कैर्ड रहते हैं कि पता नहीं ये पॉजिटिव रहेगा कि क्या रहेगा। तो इससे अच्छा कि सोसाइटी की कमिटी ही अगर किसी डॉक्टर को इंटरनली अरेंज करके रखे सोसाइटीज के लिए और उनका हेल्थ चेकअप करवा ले उनका जो भी मेडिकल बैकग्राउंड रखेंगे तो ये सोसाइटीज के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव भी पाया गया तो उसका हम केयर पहले से ही ले सकते हैं उसको क्वारंटाइन पहले से ही रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाके एकदम उसके स्टेज 1 स्टेज 2 उसके क्रॉस होने के बाद पता ना चले। इसके लिए बेटर रहेगा कि पहले कम्युनिकेट करके हम सब ये करके रखें। नेक्स्ट है कि टू कंडक्ट डिजिटल मीटिंग मेंटेन सोशल डिस्टेंस। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में जो हमारा पहला वेबिनार हुआ था उसमें बताया था कि मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग हर वंस इन अ मंथ एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। बट अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के जो रूल्स है उसको फॉलो करते समय ये देखा गया है कि 5 लोगों से ज्यादा एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे सारी मीटिंग्स हम डिजिटली भी कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि अभी आप लोग मुझे गूगल मीट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जैसे जूम ऐप है या फिर आप व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू भी मीटिंग कर सकते हैं या फिर जैसे मैसेंजर है फेसबुक से भी आप जुड़ के मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अगर सोसाइटी यूज करना शुरू करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा और इवन जो भी एविडेंसेस है मीटिंग्स के वो भी आपके साथ रहेंगे। तो नॉट नेसेसरी कि आपको फिजिकली ही जमना है फिजिकली ही मीटिंग करने हैं। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशंस आ रही है कि लोगों को डिजिटली थोड़ा सा अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि टू यूज नेफ्ट आरटीजीएस पेमेंट टू पे सोसाइटी मेंटेनेंस एंड रिड्यूस बैंक विजिट। हर एक सोसाइटी में जो भी मेंटेनेंस कलेक्ट होता है तो अगर एक चेक आया 2 चेक आया कोई कैश में दे रहा है या कोई और है या मंथली अगर मेंटेनेंस कलेक्ट किया जा रहा है तो जो भी ट्रेजरर रहेगा या फिर अगर सोसाइटी मैनेजर अपॉइंट किया होगा या फिर अकाउंटेंट भी रहेगा तो उसको हमेशा बैंक में जाते रहना पड़ता है चेक्स डिपॉजिट करने के लिए। क्योंकि चेक्स देने के बाद फिर मेंबर्स का थोड़ा सा फॉलोअप शुरू हो जाता है कि अरे आपने चेक नहीं डिपॉजिट किया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है क्या वगैरह। तो आप जितने भी सोसाइटीज है उनको हमारी है कि डिजिटली कनेक्ट होना अगर शुरू हो जाए तो उससे ये जो बैंक विजिट्स है वो रिड्यूस हो सकते हैं। और आप नेफ्ट के थ्रू अगर पेमेंट करना शुरू कर देते हैं तो इसमें आपके बैंक स्टेटमेंट में भी वो एंट्रीज बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। तो ऐसे सारे पूरे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसको अगर सोसाइटी शुरू करना यूज करना शुरू करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलते ही जाएंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट है टू टेक स्पेशल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड कीप अ फ्रेंडली इंटरेक्शन विद देम। अभी का अगर देखेंगे कि कोरोना की शुरुआत हुई थी कुछ सीनियर सिटीजन्स है उनकी वैसे भी थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस जो रहता है वो थोड़ा सा वीक रहता है इसके लिए उनको केयर लेना ज्यादा जरूरत है। लेकिन बहुत सारे सोसाइटीज में सीनियर सिटीजन्स है वो सिर्फ मीन्स सिर्फ कपल ही रहते हैं उनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते या फिर वो थोड़े से बीमार भी रहते हैं या फिर ये लोग अभी क्या है दोनों अकेले रहने की वजह से कभी कभी मेंटली भी थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है इस सेशन के थ्रू कि अगर आपकी सोसाइटीज में कोई भी सीनियर सिटीजन्स है कोई कपल है या सिर्फ आंटी रहती है या सिर्फ अंकल रहते हैं तो प्लीज उनके साथ आप इंटरेक्शन कीजिए कि स्पेशल केयर लीजिए। और आप आपकी कमिटी के थ्रू भी उनके लिए कुछ मीन्स हेल्प है वो अरेंज कर सकते हैं। बट ये
कोऑपरेट करने की बात है कि आज तक हमने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा कि पता नहीं कोई अंकल या आंटी रहते हैं, लेकिन कभी हमने बात नहीं की है, उनका दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। लेकिन अभी हमने हमें कोरोना ने एक सीख दी है कि आप सबकी केयर लो, आप सबके साथ कोऑपरेट करो, तो आपको सीनियर सिटीजन्स के साथ भी फ्रेंडली इंटरेक्शन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टू मेंटेन चेकलिस्ट फॉर सुपरवाइजिंग ऑल एक्टिविटीज एंड वेरीफाई इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी एक्टिविटीज अभी सोसाइटीज में इम्प्लीमेंट हुए हैं, सबकी अगर हम चेकलिस्ट रखें तो वो सुपरवाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी नीचे सिक्योरिटी के डेस्क पे हमने कहा कि थर्मोमीटर का चेकिंग करना कंपलसरी बताया गया है। मुंबई साइड में तो ये बीएमसी ने अभी सारे सोसाइटीज को इन्फॉर्म किया है कि थर्मल चेकिंग अगर आपके सोसाइटीज में नहीं रहेगा, और बीएमसी ने उस सोसाइटीज में विजिट किया और वहां पे ऐसा पाया गया कि सोसाइटीज ये एक्टिविटी को फॉलो नहीं कर रही है, तो लीगली एक्शन लेने का जो राइट है वो एमएचए गाइडलाइंस ने बीएमसी को दे दिया है। तो ये इसका अगर हम चेकलिस्ट मेंटेन रखेंगे तो सुपरवाइज करने के लिए बेटर रहेगा कि कितने लोग हैं जो सोसाइटी में एंटर किया। आज के दिन अगर हम फॉर एग्जांपल देखेंगे तो आज 31 मई है, तो 31 मई में कितने लोग बाहर से अंदर आए, क्या टाइमिंग में अंदर आए, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या था। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसको हाईलाइट करके तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। यह हो गया थर्मामीटर चेकिंग का। सेकेंड है, अगर हम सोसाइटी सैनिटाइज करना शुरू कर देते हैं तो अगर उसका हम ट्वाइस इन अ मंथ अगर आप अरेंज कर रहे हो, वीकली बेसिस पे भी अरेंज कर रहे हो, तो उसको भी आप चेकलिस्ट के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वीक में हुआ कि नहीं हुआ, किसने किया, कौन था, कौन से एरियाज में किया। या फिर और भी कुछ एक्टिविटी अगर सोसाइटी इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसका एक चेकलिस्ट बना दे और उसको सुपरवाइज करे। तो आप जो भी मैनेजिंग कमेटी की जो मीटिंग है उसमें उसका इफेक्टिवनेस आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंडक्ट ट्रेनिंग टू स्प्रेड अवेयरनेस इन सोसाइटी स्टाफ एंड सोसाइटी मेंबर्स। अभी लोगों में जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत ही जो बाहर गांव से आए हैं, बहुत सारे लोग जो यूपी बिहार वाले थे वो डर के जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये बीमारी कब खत्म होगी और हमें और प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, हमारे कोई घर वाले भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो फिर अगर हम किसी चीज को छुएंगे तो फिर हमें भी लग सकता है। जस्ट मैं एक केस बता दूं, हमारे पास कुछ सोसाइटीज है जो वर्सोवार लोखंड वाला में है। वहां पे हमने वो सोसाइटी का वॉचमैन है उसको जिम्मेदारी दी कि वो सैनिटाइज करेगा, मशीन और स्प्रे उसको सॉल्यूशन लाके दिया था, बट वो उसको छूने के लिए भी रेडी नहीं था। वो डर लग रहा था कि एसिड रहेगा, पता नहीं मैं उसको छूऊंगा तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। उसको ग्लव्स हमने प्रोवाइड किए थे, इवन मास्क भी प्रोवाइड किया था, उसको ट्रेनिंग्स भी दिया था, लेकिन उसको डर लग रहा था कि ये सॉल्यूशन को अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल नहीं जाएगा ना, मेरे स्किन को कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा ना। इसके लिए सोसाइटीज को मुझे लगता है अवेयरनेस ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और ये ट्रेनिंग्स एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अरेंज करने चाहिए ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि ये हम एक्टिविटीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, या फिर अगर हमने थर्मा चेकिंग स्टार्ट की है तो ये क्यों किया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीजों को नहीं जानते हैं, स्पेशली अगर हम कहेंगे कि सीनियर है या जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अभी भी सिंपल फोन से ही वो यूज करते हैं। एंड्रॉइड के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों के तक पास ऑन हो जाती है, बट जो लोग अभी भी सिंपल फोन यूज कर रहे हैं या नेट से कनेक्ट नहीं है, ये ज्यादातर न्यूज नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये सारा क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस सेशन अगर रखना हम शुरू करेंगे सोसाइटीज में तो ये हेल्पफुल रहेगा सोसाइटी स्टाफ और मेंबर्स के लिए। यहाँ पे कुछ मैंने फोटो शेयर किए हैं, जैसे कि प्रिकॉशन हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फोटो में देखोगे तो अगर सोसाइटी में एंटर करने के पहले सिक्योरिटी देखो उसको कैसे चेक कर रही है, या कोई वेंडर्स बाहर के कोई सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है या कोई प्लम्बर आ रहा है, या और कोई अगर सोसाइटी में एंटर कर रहा है तो उसका ऐसे थर्मल चेकिंग किया जाना बहुत जरूरी है, और उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद उसके एंट्री रजिस्टर में होना जरूरी है। अवेयरनेस ट्रेनिंग चाहे सोसाइटी सॉरी अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है सोसाइटी स्टाफ को वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फर्स्ट फोटोज में अगर आप देखोगे
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा सोसाइटी ने तो वो सुपरवाइजर्स के थ्रू भी आप अरेंज करवा सकते हो, या अगर आप सेकेंड फोटो में देखोगे तो कैन बी कंडक्ट बाय एमसी मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स है मैनेजिंग कमेटी बॉडी में, जितने भी मेंबर्स है वो भी ऐसा अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, या सुपरवाइजर्स के थ्रू भी आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं कहूंगी कि एमएचए मैं बार बार बोल रही थी कि एमएचए के गाइडलाइन है, एमएचए के गाइडलाइन है। तो वो जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं। एमएचए मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गाइडलाइंस ऑन द मेजर्स टू बी टेकन फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19। जितने भी लॉकडाउन है वो स्टार्ट होने के बाद इस एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। ये सिर्फ सोसाइटीज के लिए नहीं, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए किए हैं, नॉर्मल पीपल के लिए भी किए हैं। तो उसमें से मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे लिए हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ गाइडलाइन शेयर किए हैं। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो नेट पर भी लोगों को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे लेने का पर्पज इतना ही है कि इतना सारा बड़ा गाइडलाइन कौन पढ़ेगा। नॉर्मली लोगों का हैबिट ये रहता है या फिर मेंटेलिटी ये रहती है कि 4-5 लाइन पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे अरे ये तो पब्लिक स्पेसेस के लिए है, या सेकंड है ये तो फैक्ट्रीज के लिए है, हमारे लिए ये कुछ नहीं है, जान दो छोड़ दो। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इसका डू एंड डोंट, ऐसा एक छोटा सा पीडीएफ बनाया है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी फॉलो बाय ऑल मेंबर्स टू अवॉइड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये गाइडलाइंस में सोसाइटी के लिए क्या डूज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने छोटा सा यहाँ पे पीडीएफ बनाया है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो सबको पता है, जैसे ऑलमोस्ट यूज हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर प्रीफरेबली with touch-free mechanism will be made at all entry and exit points and common areas. Wash your hands thoroughly and regularly. Carry and use sanitizers which have an alcohol content of more than 60% when you are outdoor. रेगुलर बेसिस पे हमारे हैंड जो है वॉश होने चाहिए, और जो भी सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं उसमें मोर देन 60% अगर अल्कोहल रहेगा तो वो ही आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज उससे हैंड सैनिटाइज। दूसरा अगर कोई सैनिटाइजर आप यूज करते हो तो फिर उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा। सेकेंड है, मेक श्योर दैट यू डिसइंफेक्ट ऑल the frequently used areas and things such as lift button, doorknobs and doorbells, gates, etc. अपने जितने भी फ्रीक्वेंटली यूज एरिया है सच एज लिफ्ट के बटन है, सोसाइटीज में अगर लिफ्ट है या अगर स्टेयर केस भी है तो उसके जो हैंडल्स रहते हैं, डोर नॉब्स है, डोर की जो डोर बेल है या गेट है, उसको हमेशा आपको डिसइंफेक्ट करते रहना है। अगर आप रोज नहीं कर सके तो एटलीस्ट आप थ्राइस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर डिसइंफेक्टेड रखेंगे तो वो हम सबके लिए ही बहुत बेटर है। थर्ड बताया है कि मेक श्योर दैट यू विल बी आउट फ्रॉम योर हाउस विथ वेयरिंग मास्क। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मेक श्योर कि आप मास्क पहन के ही निकले, और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कॉटन मास्क की प्लीज यूज करें, और घर पे बना हुआ होगा तो वेल एंड गुड, जो कि वॉशेबल रहे, और उसको आप 2 मास्क रख सकते हैं, एक धो के और धूप में सुखा के फिर सेकेंड डे आप दूसरा वाला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसाइडर और एक्सटर्नल कमिंग इन इंटरनल मेंबर्स कमिंग बैक इन सोसाइटी विल बी चेक बाय डिजिटल थर्मोमीटर टू चेक देयर टेम्परेचर एंड विल बी रजिस्टर्ड इन सोसाइटी एज पर एमसी ऑर्डर। कोई भी सोसाइटी में आ रहा है या बाहर का भी आदमी आ रहा है तो उसका थर्मल चेकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका रजिस्टर में एंट्री करना इज अ मस्ट। Next day, most important for all, be helpful to your neighbors, especially the senior citizens and those who are having hard time taking care of themselves. Put in whichever way you can. जैसे कि मैंने कहा था कि जितने भी सीनियर सिटीजन है उनका केयर लेने के लिए खुद हमें एमएचए बता रहे हैं कि अगर आपके सोसाइटीज में आपके नियर बाय एरियाज में कोई सीनियर सिटीजन है तो प्लीज आप उनका केयर लीजिए, आप उनको अपडेट रखिए, और किसी भी तरीके से अगर आप उनकी हेल्प कर पाते हैं या उनको किसी भी चीज की प्लीज जरूरत है तो आप उनको कोऑपरेट करें। ये हो गए डूज जो भी एमएचए गाइडलाइंस में शॉर्ट में थे सोसाइटीज के लिए। अभी हम डोंट्स को देखेंगे। नो एनी आउटसाइडर्स आर अलाउड
enter in a society premises, for example, bread wala, egg wala, online orders to be near front gate only. Watchmen will coordinate with orders and inform to respected member. They can pick up their parcel or material from watchman desk. कोई भी अगर जैसे इस तरीके के जो सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रेड वाला नॉर्मल सोसाइटीज में आता है, एग वाला, फूल वाला भी आते हैं, हार पहुंचाने आते हैं, पेपर वाला भी आता है, या कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, तो उसको किसी को भी सोसाइटी में एंटर करने की परमिशन नहीं है। और अगर ये कोई सर्विस आता है तो आप वॉचमैन के पास ही उसको रखने की रिक्वेस्ट करें और वहां से आप उसको पिकअप कर सकते हैं। Not more than 5 people allowed in compound at any given time and take care that social distance will be maintained. 5 से ज्यादा लोग एक साथ ना आए, ये एमएचए गाइडलाइंस में स्पेशली मेंशन किया गया है। अगर आप कमिटी मीटिंग या कोई गैदरिंग भी अरेंज कर रहे हैं तो 5 से ज्यादा आदमी ना आए। अगर कोई फ्यूनरल है, अगर कोई आदमी समझो गुजर गया, तो उसमें भी 20 से ज्यादा लोग मौजूद ना हो। तो ये सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हमारे गवर्नमेंट ने बताया है, प्लीज उसको फॉलो करें। Not more than 2 to 4 person, depending on their size, will be allowed to travel in lifts or halls. Use staircases for climbing should be allowed. लिफ्ट में 2 से 4 लोग ही सिर्फ ट्रैवल करें, उससे ज्यादा ना हो। डिपेंडिंग ऑन साइज मीन्स अगर किसी का वेट ज्यादा है तो 150 kg नॉर्मली उसका कैपेसिटी रहता है। तो अगर ज्यादा थिक पर्सन है तो वो 2 लोग ही यूज करें या फिर 4 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये ऐसे बताया गया है। और ज्यादातर आप लोग स्टेयर केस का ही यूज करें, ताकि उसको आप जो उसके हैंडल्स रहते हैं उसको बिना टच किए अगर आप चढ़ पाए तो वेल एंड गुड। देयर शुड बी देयर शुड बी टोटल बैन ऑन नॉन इसेंशियल विजिटर्स एट साइट। कोई भी अगर आउटसाइडर्स आ रहे हैं या नॉन इसेंशियल लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं, तो आप उनको अंदर अलाउ ना करें। देयर शुड बी स्ट्रिक्टली बैन ऑफ गुटखा, टोबैको एक्सेट्रा, स्पिटिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू खा के और पान खा के, स्पेशली अगर हम देखेंगे ऑटो वाले रहते हैं या वॉचमैन लोग भी रहते हैं, या बहुत सारे लोगों को पान खाने की बहुत आदत रहती है और उनको थूकने की बहुत मन चाहता है, इधर उधर थूकते रहते हैं। तो ये टोटली बैन किया है, क्योंकि अगर वो आदमी वहां पे थूकता है तो उसके मुंह से निकले हुए जो विषाणु है, हो सकता है कि वो कोविड के उसमें कुछ सिम्टम्स हो और लोगों तक ये बाय डिफॉल्ट स्प्रेड हो जाए। इसके लिए इसके ऊपर बैन रखा गया है कि कोई भी इसको थूके ना। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो भी है कि कोई गुटखा खा रहे, पान खा रहे, तो उनको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग बाहर मत थूकना, ये बैन किया गया है। नेक्स्ट कोविड ने हमें ये सिखाया, और एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूंगी सेशन में, एक पॉइंट हमें ये सिखाया है कि अगर आदमी चाहता है कि हमें सच्चा आनंद मिले या हमें जो है वो मन की शांति मिले, तो अभी हमें चेंज होने की बहुत जरूरत है। अगर आप ये प्रेजेंटेशन तक में इसमें देखेंगे कि तो फर्स्ट फोटो में हमने दिखाया है कि जो लोग फूड वेस्ट करते हैं, या फिर जो लोग हैं कि ऐसा समझते हैं कि हमारे पास पैसा है तो ठीक है हम कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी वेस्ट करते हैं या बहुत सारी चीजें जिसको वेस्ट करते हैं। तो अभी हमें चेंज होने की जरूरत है कि जो हम वेस्ट करें, शायद बहुत सारे लोग हैं कि जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में भी हम अच्छी लाइफ जी रही है, सिर्फ बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहे, बट अभी भी हम लोग भगवान की दया से अच्छे खासे हैं, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। तो हमें अपनी जो आदतें हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर हम ऐसे कोई जरूरतमंद है उन तक अगर पहुंच पाए, या जितने भी ऑर्फन चाइल्ड है, अगर हम देखेंगे अनाथ आश्रम, उन लोगों को भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर वृद्धाश्रम है, वहां पर भी लोगों, जो भी वृद्ध लोग हैं उन लोगों को भी वहां तक इतनी मदद नहीं मिल रही है। तो इस सेशन के थ्रू हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोग अपनी आदत चेंज करें और एक नया
अपना जो सोसाइटी है वो एक नया कुछ कोशिश शुरू करे कि इन लोगों तक पहुंचने की। ऑर्फन चाइल्ड को जैसे बर्थडेज वगैरह वहां पे मनाना, वो स्टार्ट कर सकते हैं, या अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं तो सोसाइटीज है वो गेट टुगेदर में स्पेंड करने के बजाय अगर इन लोगों तक जो स्कूल के सामान है बच्चों तक स्कूल के सामान पहुंचाए, या फिर अगर कुछ भी आपके यहाँ पे छोटे पार्टीज होते हैं या घर में पूजा है या और भी कुछ फंक्शंस हो रहे हैं और उसमें कुछ खाना बच रहा है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इस खाने को लेके जाके जिन लोगों को जरूरत है वहां पे पहुंचाते हैं, जैसे एक रॉबिन हुड करके भी है। तो वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप कांटेक्ट करके ये फूड उन तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी सोसाइटीज को बदलने की जरूरत है, अपने हैबिट्स को बदलने की जरूरत है कि जो भी हम हमें मिला है, कुदरत ने हमें जो भी दिया है वो हम उसका सम्मान करें और हम उसका रिस्पेक्ट भी करें, और ये हम वेस्ट ना जाने दें, जितना है उतना ही यूज करें, जितने की हमें जरूरत है उतना ही यूज करें, और जिन लोगों को अभी जरूरत है उन तक भी हम पहुंचे। मुझे लगता है अगर सोसाइटीज ये भी सारी एक्टिविटीज शुरू कर देगी तो जो भी कोविड ने हमें सिखाया है शायद हम इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दें। सेशन हमारा यही तक था। अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी सुन रहे हैं, अगर उनको कुछ क्वेश्चंस है इस प्रेजेंटेशन में या फिर और भी कोई इसमें जो भी शेयर किया गया है इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं है ऐसे है, तो वो हमसे शेयर कर सकता है। यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी दिया है, फोन नंबर्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें ईमेल करें या हमें फोन करें, ताकि ऐसे ही हम आपसे कनेक्ट। हेलो हेलो हेलो, क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस, सुन पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट भी ऐसे सेशन आते रहेंगे हमारा, शायद अभी 15 जून के पहले और एक रहेगा, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जैसे आपने आज सेशन को अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया है, प्लीज हमारे नेक्स्ट सेशन से भी जुड़े रहिए। आई होप कि आप लोगों को मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। हॅलो हेलो हॅलो हेलो, हा, हे सेशन आहे ना? बोला ना। हॅलो, हाँ हे बोला ना सर। सेशन खरं म्हणजे हाऊसिंग सोसायटीचे जे कमिटी मेंबर असतात हाँ त्यांनी पार्टिसिपेट होणं गरजेचं आहे बरं. आहे, तर आम्ही खरंच याच्यासाठी खूप सोसायट्यांना पाठवलं होतं, हा पण त्यामधले बरेच लोक, काही जण दुसऱ्या सेशन मध्ये होते, थोडंसं टायमिंग पण क्लॅश होत होते ते आणि मुंबई बऱ्याच हाऊसिंग सोसायट्यांपर्यंत आम्ही फेडरेशनचे आहे. पोहोचवलं होतं. हॅलो मॅडम, हा हा मुंबई बोला ना। हाऊसिंग फेडरेशनचे सेक्रेटरी माझ्या ओळखीचे आहेत. मी ओके तुमचा नंबर त्यांना शेअर करतो आणि त्यांच्या थ्रू आपण जर हे प्रेझेंटेशन दिलं हाऊसिंग फेडरेशनच्या हा थ्रू, तर हा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल अँड रिअली रिअली खरंच तुम्ही हा रिअली नंबर द्या मला। इफेक्टिव्ह. इट विल बी रिअली रिअली व्हेरी इफेक्टिव्ह. इफेक्टिव्ह। खरंच आपण आणि करूया ते नेक्स्ट, पाहिजे तर ह्याला पण आपण थोडं मॉडिफाय करून अजून करू आपण शकतो। तुम्ही मला नंबर आपण शेअर करा। तिथे एक घोसाळकर म्हणून मुंबई बँकेचे आमचे डायरेक्टर आहेत. हा तिकडे बोरिवलीला काम करतात हाऊसिंग सोसायटीमध्ये. ओके तर ओके त्यांचे ते महा हाऊसिंग फेडरेशन काहीतरी आहे ते, तर अच्छा त्यांच्याशी जर कनेक्ट होऊन त्यांच्या सुद्धा 2,000-1,000 सोसायट्या मेंबर आहेत. ओ तर व्हेरी त्यांच्या गुड। माध्यमातून जरी तुम्ही हे प्रेझेंटेशन दिलं, मी त्यांना पण आपला नंबर देतो की कोविडच्या संदर्भात चालेल नक्की। सोसायट्यात अलर्टनेस म्हणून चांगलं तुमचं माहिती सांगता, ते खूप चांगले आहे. थँक्यू सर। हां, मला नंबर शेअर व्हेरी गुड. करा सर, आणि हो आपण हो अजून असेच सेशन करत राहू। लॉकडाऊन आहे तोपर्यंत हो अजून 1-2 सेशन तर नक्कीच होतील, पण हो हो. त्यामध्ये अजून पण वेगवेगळे टॉपिक घेऊन ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचाच प्रयत्न आहे आमचा। ओके ओके, ओके चालेल. ओके, थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू। हो. ठीक आहे.
अरे बाकी